इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बहुत सारे अलग अलग रास्ते होते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स एग्रेसिव होते हैं जो हाई रिटर्न्स चाहते हैं और रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। दूसरे ज्यादा कॉशियस होते हैं जो जल्दी पैसे बढ़ाने से ज्यादा अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं। यह ऐसे दूसरे तरह के इन्वेस्टर पर फोकस करता है। डिफेंसिव इन्वेस्टर इस तरह का इन्वेस्टर अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए धीरे धीरे बढ़ाना चाहता है। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए दो मुख्य रास्ते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने में खुद ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। वे अलग अलग स्टॉक्स और बॉन्ड्स रिसर्च करते हैं। वे बार बार ट्रेड्स करते हैं, कम में खरीदने और ज्यादा में बेचने के लिए। इस तरीके के लिए काफी समय, मेहनत और एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। दूसरी तरफ पैसिव इन्वेस्टर्स ज्यादा हैंड्स ऑफ तरीका अपनाते हैं। वे डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड्स या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ईटीएफ्स। ये फंड्स खास मार्केट इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं, जिससे बिना ज्यादा मेहनत के ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर मिलता है। पैसिव इन्वेस्टिंग उनके लिए बेहतर है जिनके पास एक्टिव मैनेजमेंट के लिए समय, इच्छा या एक्सपर्टीज नहीं है। चाहे कोई भी रास्ता चुना जाए, डिफेंसिव इन्वेस्टिंग के सिद्धांत एक जैसे ही रहते हैं। ये सिद्धांत, जो महान इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम के ज्ञान पर आधारित हैं, मार्केट की जटिलताओं को समझने और लंबे समय तक वित्तीय सफलता हासिल करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करते हैं। बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें अक्सर वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक कहा जाता है, ने अपनी प्रसिद्ध किताब में डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए एक स्पष्ट ढांचा रखा। ग्राहम का मानना था कि इन्वेस्टर्स को मार्केट में सट्टेबाज के रूप में नहीं बल्कि बिजनेस एनालिस्ट के रूप में आना चाहिए। उन्होंने इन्वेस्टर्स से आग्रह किया कि वे शॉर्ट टर्म मार्केट में उतार चढ़ाव के बजाय कंपनियों के असली मूल्य पर ध्यान केंद्रित करें। ग्राहम ने मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करने के महत्व पर जोर दिया। इन फंडामेंटल में कमाई का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड, एक स्वस्थ बैलेंस शीट और सक्षम प्रबंधन शामिल है। उन्होंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जरूरत पर भी जोर दिया, जिसमें किसी भी एसेट को उसके असली मूल्य से काफी कम पर खरीदा जाता है। यह मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्केट में उतार चढ़ाव और गलत निर्णय लेने की संभावना के खिलाफ एक बफर प्रदान करता है। ग्राहम का तरीका पूरी तरह से रिसर्च और विश्लेषण पर आधारित है। उन्होंने उन व्यवसायों की गहरी समझ रखने की वकालत की जिनमें कोई इन्वेस्ट करता है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडस्ट्री के ट्रेंड और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का अध्ययन शामिल है। जहां एक्टिव इन्वेस्टर्स ये रिसर्च खुद कर सकते हैं, वहीं पैसिव इन्वेस्टर्स फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज पर भरोसा कर सकते हैं। किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक बुनियादी फैसला एसेट एलोकेशन होता है, अपने पोर्टफोलियो को स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बीच कैसे डिवाइड करना है। यह फैसला पोर्टफोलियो के जोखिम और रिटर्न प्रोफाइल को काफी हद तक प्रभावित करता है। स्टॉक्स, जो कंपनियों में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इनमें जोखिम भी ज्यादा होता है। बॉन्ड्स, जो सरकारों या कॉरपोरेशनों को दिए गए लोन का प्रतिनिधित्व करते हैं, ज्यादा स्थिरता और आय प्रदान करते हैं, लेकिन आमतौर पर कम रिटर्न देते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए ग्राहम ने एसेट एलोकेशन के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की सिफारिश की। उन्होंने स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बीच पोर्टफोलियो को बराबर 50-50 एलोकेशन में डिवाइड करने का सुझाव दिया। इस संतुलन का उद्देश्य बॉन्ड्स की स्थिरता के माध्यम से जोखिम को कम करते हुए स्टॉक्स की वृद्धि क्षमता को हासिल करना है। यह एलोकेशन मार्केट में उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करते हुए लंबी अवधि के विकास के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करता है। हालांकि ग्राहम ने यह भी स्वीकार किया कि यह एलोकेशन सभी के लिए एक जैसा नहीं होता है। उन्होंने व्यक्तिगत परिस्थितियों और जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर एलोकेशन को एडजस्ट करने के महत्व पर जोर दिया। उपयुक्त एलोकेशन का निर्धारण करते समय उम्र, आय की स्थिरता और वित्तीय लक्ष्यों जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। सेक्शन 4, उम्र से परे अपने हिसाब से ढालना। जबकि उम्र को अक्सर जोखिम लेने की क्षमता के लिए एक मापदंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ग्राहम ने सिर्फ इस कारक पर भरोसा करने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने माना कि व्यक्तिगत परिस्थितियां और वित्तीय लक्ष्य बहुत अलग अलग होते हैं। एक युवा इन्वेस्टर जिसके पास लंबा समय और महत्वपूर्ण कमाई की क्षमता है, वह स्टॉक्स में ज्यादा एलोकेशन के साथ सहज हो सकता है। इसके विपरीत एक बड़ा इन्वेस्टर जो रिटायरमेंट के करीब है, वह बॉन्ड्स पर ज्यादा जोर देने के साथ अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण पसंद कर सकता है। उम्र के अलावा
आय की स्थिरता, नौकरी की सुरक्षा और वित्तीय दायित्वों जैसे कारकों पर भी विचार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक स्थिर आय और एक सुरक्षित नौकरी वाला इन्वेस्टर जोखिम लेने में ज्यादा सहज हो सकता है। इसके विपरीत, एक इन्वेस्टर जिसकी आय अनियमित है या जिसके महत्वपूर्ण वित्तीय दायित्व हैं, वह अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने को प्राथमिकता दे सकता है। अंततः सबसे अच्छा एसेट एलोकेशन वह होता है जो किसी व्यक्ति की जोखिम लेने की क्षमता, वित्तीय लक्ष्यों और निवेश समय रेखा के साथ मेल खाता हो। यह लंबी अवधि की वित्तीय भलाई को प्राप्त करने के लिए वृद्धि और सुरक्षा के बीच सही संतुलन खोजने के बारे में है। सेक्शन 5, अप्रत्याशित की उम्मीद करें। जोखिम प्रबंधन। निवेश में हमेशा कुछ न कुछ जोखिम होता है। मार्केट में गिरावट, आर्थिक मंदी और अप्रत्याशित घटनाएं सभी निवेश रिटर्न को प्रभावित कर सकती हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स जोखिम के प्रबंधन और अप्रत्याशित के लिए तैयार रहने के महत्व को समझते हैं। इसमें निवेशों को विविधतापूर्ण बनाना, पर्याप्त नकद रिजर्व बनाए रखना और मार्केट में गिरावट के लिए एक योजना बनाना शामिल है। डिवर्सिफिकेशन में अलग अलग एसेट क्लासेस, सेक्टर्स और भौगोलिक क्षेत्रों में निवेश फैलाना शामिल है। यह कुल पोर्टफोलियो पर किसी एक निवेश के प्रभाव को कम करता है। पर्याप्त नकद रिजर्व बनाए रखना अप्रत्याशित खर्चों या आय में व्यवधान के खिलाफ एक बफर प्रदान करता है। मार्केट में गिरावट के लिए एक योजना होने से निवेशकों को अस्थिरता की अवधि के दौरान भावनात्मक निर्णय लेने से बचने में मदद मिलती है। जोखिम प्रबंधन के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर निवेशक बाजार के बुरे दौर से उबर सकते हैं और दूसरी तरफ मजबूत होकर उभर सकते हैं। इसके लिए अनुशासन, धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सेक्शन 6, तूफान का सामना करना, अनुशासन और नियंत्रण। निवेश पैसे के प्रबंधन के साथ साथ भावनाओं को प्रबंधित करने के बारे में भी है। बाजार में उतार चढ़ाव डर और लालच को ट्रिगर कर सकता है, जिससे आवेगी निर्णय होते हैं जो दीर्घकालिक रिटर्न को नुकसान पहुंचा सकते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखने के महत्व को समझते हैं। बाजार में तेजी और मंदी के बावजूद अपनी निवेश योजना पर टिके रहते हैं। इसके लिए बाजार के शोर को नजरअंदाज करने और दीर्घकालिक पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि अल्पकालिक लाभ हासिल करने या बाजार में गिरावट के दौरान घबराहट में बेचने के आवेग का प्रतिरोध करना। बाजार की अस्थिरता से उबरने और दीर्घकालिक वित्तीय सफलता हासिल करने के लिए अनुशासन और नियंत्रण जरूरी है। याद रखें, बाजार में समय का होना बाजार के समय को समझने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने रास्ते पर बने रहकर और अनुशासित रहकर निवेशक चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।